जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर, वैसे ही उर्दू में होता है छोटे और बड़े हर्फ। तो हम लोग अभी क्या कर चुके हैं, छोटे वाले आज करना है, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या होता है कि एकदम से शक्ल चेंज हो जाता है ना, कैपिटल में कुछ और होता है, स्मॉल में ए कुछ और हो जाता है, पर उर्दू में ऐसा कुछ नहीं, बस आपको उसी में से आधा आधा कर देना है, तोड़ देना है उसी हर्फ को, ठीक है। छोटे हरूफ, ठीक। पहला कौन सा हर्फ है, अलिफ। तो पहले हम लिखेंगे अलिफ, ठीक। वैसे पढ़ने तो आ रहा है ना सभी को, पढ़ना तो सही है, अलिफ। अब आप सोच रहे होंगे कि अलिफ तो आप तोड़े नहीं, तो अलिफ नहीं टूटेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब दूसरा हर्फ है बे है, बे ऐसे है, और बे वाली कितने शक्ल है, कितने हैं, चार, पांच है, पांच है, ठीक है। तो अगर आपको एक हर्फ छोटा वाला लिखने आ गया, यानी कि बे, या पूरा में भी बे आ गया एक हर्फ, तो आपको सभी आ गया। बाकी फर्क क्या होगा, नुक्ते का होगा। अब देखिए ये पूरा शक्ल है, ठीक है, लेकिन आपको इसमें से इतना लेना है। मैं आप सबको पहले ही बोली थी क्या करना है, कि तोड़ देना है उसी हर्फ को, आधा आधा कर देना। ये देखिए उर्दू में क्या होता है कि ऐसे 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 ये कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बस इसमें क्या करने की जरूरत है, नुक्ते लगाने की जरूरत है। बाकी ये कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बन रहा है, जैसे एक नुक्ता है, बे है, एक नुक्ता ऊपर है, नून है, नीचे दो नुक्ते हैं, ये कुछ ना कुछ बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है। कुछ ना कुछ है, ऐसे ही तोड़ तोड़ के जोड़ा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ठीक। तो पहला हर्फ क्या होगा, बे होगा। इसी तरह से दूसरा हर्फ क्या होगा, पे होगा। और पे में नुक्ता ऐसे ही डालते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। पे के बाद कौन सा हर्फ है, और ते में कितने नुक्ते, या तीन, दो ही है। और ते के बाद है टे, और टे के बाद कौन सा हर्फ है, से है, ठीक। इसी तरीके से अगर हमको जीम को तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे, ये देखिए। जैसे आप जीम लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे ही लिखते हैं, इसमें आपको क्या करना है कि इतना हिस्सा गायब कर देना है, इसको ऐसे कर देना है, ठीक। ये बन गया जीम। फिर हम इसको आधा करेंगे अगले वाले हर्फ को, और अगला हर्फ क्या है, चे है। चे के बाद कौन सा हर्फ आता है, हे, और हे के बाद खे आता है, तो खे हो गया। यही नुक्ता अगर आप नीचे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जीम। इसीलिए कहा जाता है कि एक नुक्ते ने खुदा से जुदा कर दिया। जिम खे तक हो गया, क्लियर। अगला हर्फ है दाल, लेकिन दाल को नहीं तोड़ेंगे, वो ऐसे ही रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक। दाल, दाल, दाल और जाल, ये तीन ऐसे ही रहेगा, ठीक। उसके बाद कौन सा शक्ल आता है, कितने हर्फ है उसमें, चार है। अब ये जो तीन नुक्ते वाले हैं और एक नुक्ते वाले, इसको क्या कहते हैं, जे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये भी नहीं हाफ हुआ है, और ये भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, ठीक। ध्यान देना कि कौन कौन हर्फ है जो हाफ नहीं हो रहा है, ठीक। और सीन को हम कैसे लिखते थे, ऐसे लिख रहे थे जब पूरा था, है ना। इसको भी हमने क्या करना है कि आधा कर देना है इसका, बस ऊपर वाला हिस्सा लेना है, जो इसका घर था ना वो नहीं लेना है, ऐसे, ठीक। और सीन के बाद एक और है शक्ल, सीन जैसा ही है,
बस ये क्या है, इसमें 3 नुक्ते लग गए तो ये शीन बन गया। ठीक, अब स्वाद का भी ऐसे ही आपने लेना है हिस्सा, स्वाद का भी आपने हाफ लेना है। ठीक, और जुआद का भी आपने हाफ रखना है। ठीक, और उसके बाद तोए, और तोए के बाद जोए। तोए जोए देखिए हाफ हुआ है, नहीं है। एन का भी आपने इतना लेना है। ठीक, हाफ हिस्सा। एन के बाद गैन। अब गैन के बाद क्या लिखेंगे, कौन सा हर्फ, फे। अब देखिएगा कि फे ना ऐसे हो गया। ठीक, अब क्वाफ भी ऐसे हो गया। अब दोनों में देखिए कोई फर्क नहीं है। अगर आप फे लिखना चाहते हैं, अगर 2 नुक्ते लगा देंगे तो वो क्वाफ बन जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक, अब दूसरा शक्ल आएगा एक काफ और गाफ, काफ गाफ। ठीक, हाँ ये नहीं, आधा हो गया है फेक, बस उसका वो जो इसका और हिस्सा था ना वो नहीं है। अब लाम में देखिए कि लाम को भी हमने हाफ रखना है, इतना रखना है। ठीक, अब मीम हमारा कैसे था, ऐसे था, लेकिन यहाँ पर मीम को आपको करना है हाफ। तो आप अगर मीम को हाफ कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, लेकिन इसकी शक्ल यहाँ मिल रही है ना, फे या क्वाफ बनने को तैयार है, तो इसके लिए इसको हम अलग कर देंगे। यानी कि फे और क्वाफ से अलग करने के लिए इसको क्या करेंगे कि नीचे कर देंगे इसकी मुंह को उल्टा। जब कभी भी मीम हाफ लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसकी मुंह को उल्टा कर देंगे ताकि ये इससे मैच ना हो। ठीक, लाम मीम। अब नून की बारी है। अब नून पहले कैसा था, ऐसे था, है ना, गोल। लेकिन जब इसको हाफ कर देंगे तो ये बे वाली शक्ल में तब्दील हो जाती है। जैसे बे है ना, इसकी भी शक्ल ऐसे हो जाएगी। ओ ऊपर बीच में लगना है, कहाँ लगना है, ऊपर लगना है। नुक्ता कहाँ लगना है, तो ऊपर लगना है। अगर हम नीचे लगा देंगे तो क्या बनेगा, बे बन जाएगा। नून हो गया। नून के बाद कौन सा हर्फ आता है, वाओ। और हे, हमजा। अब छोटी ये और बड़ी ये की बात है, ये दोनों जो है ना इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक, छोटी ये और बड़ी ये की दोनों की शक्ल ये वाली है, लेकिन जैसे हम इसको हाफ करेंगे तो कुछ और बन जाएगा। आप देखिए, कुछ ऐसे हर्फ है जो हाफ नहीं हुए, पर उसको भी बताया जाएगा अभी। पहले मैं हाफ कर देती हूँ सभी को। ठीक, जो छोटी ये है ना उसको आपने बे वाली शक्ल में बदल देने हैं इस तरह से। छोटी ये के साथ ये हमेशा लगा हुआ रहेगा और इसको कहा जाता है जेर, जो कि एराब में पढ़ते सिहारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जेर। ठीक, पर यहाँ पर आपको इसके साथ लगाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और जो बड़ी ये है इसके साथ आपने बस 2 नुक्ते लगाने हैं, डैश लगा देने हैं। आगे बात समझ में, छोटी ये और बड़ी ये की, कि छोटी ये में ये लगा होगा जेर और बड़ी ये में क्या है, खाली है, नहीं लगा है, बस 2 नुक्ते लगे हैं। अब ये बताइए कि जो बे वाले 5 शक्ल थे जब हम पूरे हर्फ लिख रहे थे, तो अब कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब अगर आप ते में नुक्ते ऊपर ना लगा के नीचे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक, और नून का भी आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर किसी में एक नुक्ता ऊपर नहीं था, नून में आ गया है जब हाफ कर दिए। तो इधर 2 नुक्ते किसी में नीचे नहीं थे, पर यहाँ पर 2 नुक्ते नीचे आ गया है। ठीक, अब क्या करना है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये छोटा छोटा है जो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो उर्दू जैसे इंग्लिश में आप कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, तो उर्दू में क्या होता है कि स्मॉल से स्टार्ट करते हैं और इसकी पहचान होगी कि जहां कहीं भी कैपिटल लेटर आएगा उर्दू का, वो हो जाएगा खत्म, वो उसका लास्ट हर्फ होगा। ठीक, इंग्लिश का क्या हो गया, उल्टा हो गया। इंग्लिश में हम कैपिटल से शुरू करते हैं
और उर्दू में क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। और कैपिटल इसकी क्या पहचान है, लास्ट हर्फ होगा कोई भी हम वर्ड लिख रहे होंगे तो। ठीक, अब देखिए कि अलिफ हाफ नहीं है, ना ही ये तीनों है ना, ना ही ये चार है, और कोई है, तोए जोए में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको। जैसे किसी के साथ आप लिखते जा रहे हैं ऐसे, तो तोए आ गया तो आपको ऐसे लिख देना है। ठीक, लेकिन जो अंडरलाइन में है इसके कुछ रूल रेगुलेशन है जो कि मैं अभी करवा दूंगी। ठीक, हमजा तो चलो हम एराब में इस्तेमाल करेंगे, हमजा का ज्यादा काम नहीं होता है, तो हमजा के लिए कोई टेंशन नहीं है। वाओ और हे, ये वाले ह का भी आएगा शक्ल, पर इसको अभी हाफ नहीं किया जाएगा, इसको समझाना पड़ेगा, एक क्लास पूरी लगानी पड़ेगी तब ये बात समझ में आएगी। फिलहाल मैं इसको अलग कर दी हूँ। ठीक, जो हमजा है किसी और के साथ मैच हो रहा है, किसके साथ, एन और गैन के साथ। ठीक, लेकिन ये एन और गैन का भी मैटर सॉल्व हो जाएगा, उसका कोई वो ज्यादा मसला नहीं है। अभी कितने हर्फ है जो कि अंडरलाइन में है, कौन कौन से हैं, अब जो तंग करने वाला जो होगा ना, जब आप कुछ भी लिख रहे होंगे, कोई वर्ड लिख रहे होंगे, तो जो ज्यादा परेशान करेगा, जिसमें आपको रूल रेगुलेशन याद करने पड़ेंगे, वो ये 10 हर्फ होंगे। ठीक, तो इसको आपको क्या करना है कि अलग कर देना है। यहाँ पर मैं अलग लिख देती हूँ इसको, जो 10 है, अलिफ है। अब आपने इसको ट्रिक के साथ याद करना है, ये याद करना बहुत जरूरी है। अलिफ, दाल वाले शक्ल, रे वाले शक्ल, लास्ट कौन से हर्फ, वाव और हे। ठीक है, आपको ऐसे याद कर लेना है, अलिफ है, दाल वाले शक्ल है, रे वाले है, वाव और हे है। तो यहाँ पर हो गया दाल के बाद डाल, जाल, और रे वाले अपने सारे शक्ल लगा देने हैं यहाँ, और वाव और हे। ठीक है, ये आ गए 10 हर्फ अलग से। अब इसके कुछ रूल है जो आपको लिखने पड़ेंगे, 3 रूल है। ठीक, मैं लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। हिंदी सही है, हिंदी में लिख दूं, ये 10 हरूफ कभी आधे नहीं होते। अगर आप लोग चाहे तो पंजाबी में भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर हिंदी में बोल देती हूँ, लिख लीजिएगा। ये 10 हरूफ कभी आधे नहीं होते। ठीक, पहला तो इसका रूल ये हो गया कि ये कभी आधे नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। सही। दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल है जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, पहले समझ लीजिए फिर बाद में मैं टाइम दूंगी, लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि इसका कहना है, जैसे कि आप इसको कह सकते खुदगर्ज मतलबी होता है ना इंसान, वैसे ये भी है कि इसका कहना है कि हम किसी के घर खाएंगे पर अपने घर नहीं खिलाएंगे। जैसे कि आप कुछ भी लिखते आ रहे हैं, इस 10 में से अगर कोई आ गया तो लाइन को ब्रेक कर देगा। उर्दू जबान में क्या है कि आप बिना कलम उठाए कुछ भी लिख सकते, कोई वर्ड एक लिख सकते, चाहे वो पूरा लंबा क्यों ना हो, पर प्रॉब्लम कहां पर आएगी, लाइन कहां पर ब्रेक होगा, जब ये 10 में से कोई आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रही हूँ, उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ कुछ भी लिख रही हूँ, अलिफ आ गया, अब मुझे आगे दाल लिखना है तो लाइन ब्रेक हो गया, अलग से लिखना पड़ा। अगर दाल ही नहीं, आप इसमें से किसी को ले लीजिए, बे को ले लीजिए, फिर मुझे बे अलग से लिखना पड़ेगा। हाँ, ये खुद किसी के साथ जुड़ जाएगा। इस 10 में से इसमें जो अंडरलाइन के बाद वाले हैं, किसी के साथ ये जुड़ेगा, पर अपने साथ नहीं लाएगा, अपने साथ नहीं जोड़ेगा। समझ में आ गया तो समझाइए मुझे एक बार, क्या समझे। जब जब ये हर्फ लिखेंगे जी, तो तब दूसरा हर्फ लिखने के लिए कुछ जरूरत नहीं है उस वर्ब को उठाने की, जब छोटे उसके बाद ये लिखेंगे तो तब उठाएंगे। बताइए कुछ और बताइए, फिर बताइए क्या समझे। जब भी वर्ड में ये आ जाएंगे ना, ये वाले हर्फ जैसे कोई एक आ जाएगा तो आपको पेंसिल उठा के आगे उससे लिखना पड़ेगा, ब्रेक हो जाएगा, लाइन टूट जाएगा। जैसे कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कोई भी वर्ड है, उस वर्ड में अगर इस 10 में से कोई आ गया तो लाइन को तोड़ देगा, सीधी सी बात। ये किसी के साथ जुड़ेगा, ये 10 जो अंडरलाइन में है 10, वो किसी के साथ जुड़ेगा, अपने साथ नहीं जुड़ेगा। समझ में आ गया, समझ गए, क्या समझे बताइए। किसी के साथ ये जुड़ जाएगा,
अपने साथ नहीं जोड़ेगा। अगर इसमें से आपको अलिफ याद है तो सिर्फ आप अलिफ को ही लेके चलेंगे, तो इसके लिए आपको सारे हर्फ याद करने पड़ेंगे जो खुदगर्ज है। इसका नाम रख देना है खुदगर्ज हर्फ और इसको याद करना है, ठीक। तो समझ में आ गई बात। अब मैं लिखवा देती हूँ। यही जो चीजें है ना आपको तंग करने वाली है लिखते टाइम पे, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये 10 हर्फ किसी के साथ जुड़ जाते हैं लेकिन अपने साथ नहीं जोड़ते, ठीक। लेकिन अपने साथ किसी को किसी हर्फ को ले लीजिए, किसी हर्फ को किसी हर्फ को नहीं जोड़ते, ठीक। किसी हर्फ को नहीं जोड़ते, ठीक है। एक और रूल है जो कि मैं यहां पर लिख देती हूँ, 3 नंबर में इसको नोट करना है। चलिए इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। ये यहाँ पर जो तीसरा है ना वो आसान ही है कि ये आपस में भी नहीं जुड़ते। ये आपस में भी नहीं जुड़ते। ये जो जरूरी बातें थी जो मैं करवा दी हूँ छोटे हर्फ। अब आपको छोटे हर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो 10 मैं अलग की हूँ उसको अलग कर देना है जो हाफ नहीं हुआ है, और 3 रूल याद कर लेने। 3 रूल में 2 बहुत आसान है कि ये आपस में नहीं जुड़ेगा और आधा नहीं होगा। ये दोनों बहुत ही आसान है, ये तो ऐसे अभी याद हो गया होगा। लेकिन जो तीसरा है वो क्या है कि किसी के घर रोटी खाएगा अपने घर नहीं खिलाएगा। खुदगर्ज इंसान है। खुदगर्ज मतलबी हर्फ है। तो अब कीजिए प्रैक्टिस। अगर इस कहते हैं ना पड़ाव से गुजर गए तो उर्दू सीख गए।